ने रिकमेंडेशन दी है कि बिजली को भी निजीकरण कर दिया जाए, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, फैसले जो है 16th फाइनेंस कमीशन ने बहुत निराशाजनक चीज़ रही है। कैसे उन्होंने काम लिया, क्या पैमाना रखा कि हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, तो अच्छी बात है ना। अगर लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर हम छाती तान के बोलते कि हिमाचल तरक्की कर रहा है, तो तभी तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है ना। क्या चाहता है राज्य कि उनके लोग संपन्न हो, प्रदेश आगे बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों को काम मिले, लोगों को रोजगार मिले। अगर उस पैमाने पे हम खरे उतर रहे हैं, तो आप बोलते कि उस पैमाने को हम उल्टा मान के आपकी रोक देते हैं। क्यों? हम तो आपके विकास का इंजन का पार्ट बन रहे थे। आपको हमको और मदद करनी चाहिए थी कि ये राज्य अच्छा काम कर रहा है, विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, और वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो यही तो करना है किसी भी सरकार को। लेकिन सर, निजीकरण से तो आम लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि मनमाने रेट्स जो है वो कंपनीज लगाएंगे। उसको देखेंगे, वो तो उन्होंने सुझाव दिया, उस पर सरकार गौर करेगी कि किस तरह अपना पक्ष रखेंगे। उसको पहले अध्ययन करेंगे कि किस तरह का निजीकरण की उन्होंने बात की है। लेकिन अभी जो हमारा मसला है, सबसे पहला मसला ये है, जो हमसे सबसे बड़ा हक हिमाचल प्रदेश के लोगों से छीना है, उसके लिए हमको सबसे पहले मिलके, मैं आप लोगों से भी सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप लोगों का भी ये सबका हमारा ये साझा काम होना चाहिए। सर, लोकसभा और राज्यसभा में भी जिस तरह से ट्रेड को लेकर जो है वो नाराजगी है, और मेरी अपील भी है कि आप इसमें राजनीतिक दृष्टि से मत देखें। आंकड़े पेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें पुरानी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम मिल के इस लड़ाई को लड़ें, जिसमें आम आवाम का भी हमारे को साथ मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी ये प्रदेश के लोगों के अधिकारों की बात है, तो हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो है इसके काम करने की आवश्यकता है। हर ग्रांट बंद होने के बाद आर्थिक मोर्चे पर कितनी बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश के समक्ष रहेगी, और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आप ये समझें कि हमें एक धक्का लगा, शॉकिंग था हमारे लिए ये, जो कल्पना नहीं की थी कि ऐसा बजट में प्रोविज़न करेंगे कि जो आपको 5 साल पहले मिल रहा था वो बंद कर दिया जाएगा, और आपको बोले कि आप खुद करो। जब भी ये फाइनेंस कमीशन बनते हैं, उनका कार्यकाल ये होता है कि वो जाके लोगों से, राज्यों से, हर जगह मिलके इन 5 सालों में अध्ययन करते हैं कि उस राज्य को किन क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत है, उनकी योजनाएं कैसे बननी चाहिए, और ये राज्य भी फेडरल सिस्टम में हर राज्य को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए। जब पूरा देश एक मत होके एक तरीके से आगे बढ़ेगा, तभी पूरे देश की तरक्की होती। अगर हम ये सोचेंगे कुछ राज्यों को हम छोड़ देंगे और देश की तरक्की की बात करेंगे, वो स्वाभाविक नहीं है। हमारे लिए ये बहुत चैलेंजेस है। 3 वर्ष का समय भी चैलेंजिंग था, लेकिन हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। कुछ आप देखें, पावर प्रोजेक्ट्स में 12% फ्री पावर से 18% फ्री पावर की लड़ाई हमने लड़ी। 250 करोड़ रुपया हर साल मिलना शुरू हुआ। या एक 5 स्टार होटल, बहुत बड़ा रिजॉर्ट, जिसको हमने बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हासिल किया, और साथ में होटल भी मिला और साथ में 300 करोड़ रुपए भी मिले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी सरकार ने बनने के बाद प्रयास किए कि हमको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्कोप बहुत कम है। हम ऐसे छोटे राज्य हैं जिसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, पहाड़ है, ज़मीनें नहीं हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो हमें तो निश्चित तौर पे जो है इस तरह के भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करना है। जो आप टैक्सेस लेते हो हमारे लोगों से, उसको आप स्पेशल प्रोविज़न है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी, तो हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। सर, उनका ये भी कहना है कि ये जिस तरह से 50 से 18% रेट किया, तो किस तरह देखते हैं विदेश में? ये एक सही है, लेकिन पहले ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? आपको धमकाया जा रहा था, आपको 50% ड्यूटी की जा रही थी। वो भी उन परिस्थितियों में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब, आप लोग, पूरी दुनिया ये मान रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध है, मतलब दोस्ती है, संबंध क्या, दोस्ती है। तो हमें पहले दिन से ये उम्मीद नहीं थी कि हमको ऐसा, हमारी पिक्चर दुनिया में बनाई जाएगी कि हमको भी धमकाएंगे वो।
और 50% इन बिटवीन जितना ये टाइम निकला है, इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग जो डायमंड मर्चेंट्स थे, उनके साथ लाखों लोग रोजगार के तौर पे जुड़े थे, उनका पिछले कई महीनों से काम धाम बंद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम धाम बंद। तो ये बड़े गंभीर मसले थे, लेकिन ये अब अगर घटा है इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, पार्लियामेंट चल रही है हमारे आपके देश की, वहाँ पर एक बात रखने की प्रयास किया और उनको रोकने के लिए जिस तरह से भाजपा के नेता उतारू दिखे, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर मसला है। फर्क क्या है? लोकतंत्र में जिनका नंबर ज़्यादा है वो सत्ता में बैठ गए हैं, जिनका नंबर थोड़ा कम है वो विपक्ष में बैठ गए। सिस्टम से सब आए हैं, लोगों के मत से चुन के आए हैं। तो नंबर गेम का इतना इनकार नहीं होना चाहिए कि आप ये समझें कि जो विपक्ष में लोग रखे हैं इनको हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं चुना है क्या? उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में, इसीलिए तो पार्लियामेंट बनी कि आपको सबकी बात, पूरे देश की आवाज़ वहाँ पहुँचती है। आप ये बोले हमारे पास नंबर है, हम रूलिंग में, हम आपकी बाकियों की बात ही नहीं सुनेंगे, तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। जिस तरह से सरकार दबाने का काम, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम, विपक्ष को दबाने का काम, विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन लोकतंत्र में चलने वाला नहीं। थैंक यू। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसका दुरुपयोग किया है, कैबिनेट के जो है एक ऐसी पद यहाँ पर भर्ती है और अपनी जो क्राइटेरिया पूरी करने के लिए जो है ये पैसा उन्होंने बर्बाद किया है। किस तरह चल रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मैं बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से बातें नहीं कर रहा, भाजपा कांग्रेस से जोड़ के हम कोई बात नहीं कर रहे इसके बारे में। अगर किसी राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ है वो तो पूरा रिकॉर्ड है 16th फाइनेंस कमीशन के पास, भारत सरकार के पास। अगर हमारी पिछली, मैंने जिक्र किया कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 12,000 करोड़ रुपए की देनदारियां, तो ये कौन देगा? जो कंटिन्यूटी में सरकार आएगी वो इसको करेगा। तो हमको कैसे खड़े करेगा इस सिस्टम में? हमारी मदद तो करनी पड़ेगी ना। कैसे होगा बताओ, आप बताओ, कोई और मैकेनिज्म है? जो कुछ सामने रखा है अगर उससे बाहर निकालना है किसी राज्य को, तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है, फेडरल सिस्टम। दुरुपयोग किया है उसका, आपने नहीं, ये तो ये राजनीतिक स्टेटमेंट है। जिस भी भाई ने ये स्टेटमेंट दी है कि दुरुपयोग किया है, तो हम तो बोल रहे हैं कहाँ से शुरू किए थे। हमने तो बता दिया अपने आंकड़े कि हमने तो इसमें जो है किस तरह से फैसले लेके और रेवेन्यू, लेकिन हम अगर इस बहस में पढ़ेंगे तब तो हम बताएंगे कि पिछले 5 साल जो सरकार रही भाजपा की, उनका मैनेजमेंट क्या रहा, उन्होंने दुरुपयोग कैसे किया, उनके पास उस वक्त कितने पैसे आए। मैं आपको बता दूं कि उनके लिए जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट है 11,000 करोड़ रुपया मिली पहले साल, दूसरे साल में 10,000 करोड़ रुपया मिली, तीसरे साल में 10,000 करोड़ रुपया मिली, चौथे साल में 8500 करोड़ रुपया मिली। तो दुरुपयोग तो उन्होंने किया जिनको दिल खोल के पैसा मिला था। और देनदारियां जो है, जो 6th पे कमीशन था एम्प्लॉयज का, सारी देनदारियां अगली सरकार पे छोड़ दी। तो मिसयूज किसने किया? इस पे जब बहस होगी आंकड़ों पे होगी कि किस तरह से पिछली सरकार ने, आज हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम तो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि अपना डिसिप्लिन करें, लेकिन अगर आज जो स्थिति है भारत सरकार को, किसी भी राज्य में हो, हिमाचल हो, कोई और राज्य हो, ये जिम्मेवारी है भारत सरकार की कि उससे बाहर निकालने का तरीका भारत सरकार को ढूंढना पड़ेगा। हमने बोला कि आप हमारी जो स्टेट जीडीपी है, बोरिंग लिमिट हमारी बढ़ा दें, उसके लिए भी तैयार नहीं कि आप लोन भी नहीं ले सकते, उसकी भी कैपिंग कर दी। उसके बाद हमने एक फैसला लिया कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी भाई हैं, हम ओपीएस में चले गए। हमने उनको कमिटमेंट को अपना पूरा किया। उसके कारण थे कि उनको मिलनी चाहिए थी। जिस आदमी को 3,000 रुपया पेंशन मिलेगी अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरी करके, जब वो रिटायर होंगे, जब उनको उसकी पैसे की ज़रूरत होगी और पेंशन सिर्फ 3,000 रुपया मिलेगी, हमने उसको समझाया और उस पेंशन बहाल करने के बाद हमारा 1600-1700 करोड़ रुपए की बोरिंग भी सरकार ने कम कर दी, भारत सरकार ने। उसके अलावा 9300 करोड़ रुपया जो हमारे एम्प्लॉयज़ का शेयर और हमारा शेयर था भारत सरकार के पास से पेंशनर्स का, उस पर कोई जिक्र नहीं। तो हम फेडरल सिस्टम में, हम भी पार्ट हैं हिंदुस्तान के, हमारे कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों को लेके हम चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और उनके सहयोग से इकट्ठे होकर, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के, इस वक्त हमको इसको बड़ी गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। अगर हम केवल मात्र सरकारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे के
आगे चलने की बात करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत संकट भरा होगा। सर, उन्होंने कहा कि आरडीजी एक अस्थायी व्यवस्था थी और हिमाचल में संपदा का अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, जो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अपार ये प्रश्न बहुत किसी ने ऐसी चीज़ फेंक दी है मार्केट में कि ये अस्थाई थी, ये 60-70 साल से चल रही थी तो अस्थाई हो गई। तो स्थाई कौन सा होता है? एक 60 साल से आपके सामने आंकड़ा रखा कि कब से मिल रही थी। दूसरी बात, आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आप बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके मिनरल्स पे आप उनको शेयर देते हैं। हम लोग नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, हम सिस्टम नहीं है देश के, हम आपके जंगलों को बचा रहे हैं, हम आपके पानी पे हमारे को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। पहाड़ी राज्यों कहाँ से लेगा? हर राज्यों को, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अपने मिनरल्स पे राइट्स मिलते हैं, आपको देना तो पड़ेगा ना। हमारे लोगों के पास क्या है बताइए आप? लोगों की जेब से ही थोड़ी निकाल सकते हैं। ये जिम्मेवारी है भारत सरकार की, इसको करेक्ट करना कि किसी भी राज्य में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वहाँ फाइनेंशियल मदद होनी चाहिए तो होनी चाहिए। आप तरीका निकालो। बीजेपी कह रही है कि कदम है, अब राज्यों को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और हिमाचल तो आत्मनिर्भर की बात कह ही रही है सरकार। ये स्लोगन से होगा, खाली नारे से, स्लोगन से आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत? उसकी रूपरेखा जो पिछली 5 साल में इन्होंने बिगाड़ी है, मैंने जिसका जिक्र किया कि कितना इनको पैसा मिला था, आपको पता है? इनके टाइम में जीएसटी कंपनसेशन मिला, 22 तक लगातार जीएसटी कंपनसेशन मिलता रहा। रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट इनको 40,000 करोड़ रुपया मिली और कोरोना के टाइम में स्पेशल बजट मिला। आज अगर हिमाचल प्रदेश की हालत की है तो पिछली 5 सरकार, भाजपा की सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हालत हुई। आज ये प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होने के बजाय उनको ये सबक सिखा रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। ऐसे खड़े हो जाएंगे कि बैठे हुए आदमी को बोलो खड़ा हो जा? ऐसे मजाक है कोई? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा आघात है, इसको मिल के कैसे फेस करना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे लोग जो ऐसी बात करते हैं, मुझे बड़ी दुख होता है कि आप प्रदेश के लोगों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं केवल पॉलिटिकल रीजन से कि हम भाजपा से हैं, हमने अपनी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे कि आप अपने अधिकारों के लिए भी अपने नेताओं के सामने खड़े नहीं हो सकते। सर, क्या इस पूरे मामले में कानूनी राय भी ले रही है प्रदेश सरकार? आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, सवाल ये है कि ये एक सबको मिलके, सबके लिए है ना। हिमाचल सरकार तो आज किसी की होगी, कल किसी की होगी। एक बार ये चीज़ ट्रेंड में ख़त्म हो गई तो आप आगे क्या उम्मीद करोगे? और आपका कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं ख़त्म हुआ है। 40-50 हज़ार करोड़ रुपया जिससे आप और हम, हमारे आपके बच्चे, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है हिमाचल का। वोट 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 से मत देखो इसको। अब इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग रखी है, बड़ी गंभीरता से इस पे विचार करेंगे। उसके बाद विपक्ष के लोगों से भी मिलके बात करेंगे कि मिलके इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। और इस तरह आप स्टेटमेंट दे के इससे अपने आप को बाहर करने की आवश्यकता नहीं है।